आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबरों के साथ। सबसे पहले आपको बड़ी खबर बता दें जो सीधा राजधानी दिल्ली से आ रही है। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली सीएम केजरीवाल पर आज सुनवाई होगी। केजरीवाल के खिलाफ पीआईएल पर आज सुनवाई होगी। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पद से इस्तीफा देने के मामले में पीआईएल फाइल की गई थी, पीआईएल दाखिल की गई थी, जिस पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। पीआईएल पर अहम सुनवाई होगी। केजरीवाल को पद से हटाने के लिए पीआईएल दाखिल की गई थी। तो बड़ी खबर आपको बता दें जो सीधा राजधानी दिल्ली से आ रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पद से हटाने के लिए एक जनहित याचिका दायर की गई थी दिल्ली हाईकोर्ट में, जिस पर आज जो है अहम सुनवाई होगी। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इससे पहले ईडी ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद लगातार जो है उनको पद से हटाने की भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मांग कर रहे हैं। इसी संबंध में दिल्ली हाईकोर्ट में एक पीआईएल भी दाखिल की गई थी, एक जनहित याचिका दाखिल की गई थी कि केजरीवाल को सीएम पद से हटाया जाए। इस संबंध में आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। तो 13 मार्च को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को, इससे पहले हमने देखा था किस तरह से लगातार ईडी के द्वारा समन दिए गए। जब उन्होंने समनों का जवाब नहीं दिया, उसके बाद 10वां समन देने ईडी की टीम केजरीवाल के घर पहुंची, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। ईडी को राउज एवेन्यू कोर्ट ने 28 मार्च यानी आज तक के लिए ईडी को रिमांड दे रखी है अरविंद केजरीवाल की। आज वो रिमांड का आखिरी दिन है। वहीं इस दौरान दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से हटाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका यानी पीआईएल दाखिल की गई। इस पूरे मामले में आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। साथ ही आज यानी 28 मार्च को अरविंद केजरीवाल की रिमांड भी खत्म हो रही है। इस मामले में भी सुनवाई होनी है, लेकिन वो सुनवाई दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी। वहीं दिल्ली हाई कोर्ट में आज इस मामले पर सुनवाई होगी, जिसके संबंध में अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से हटाने के लिए पीआईएल दाखिल की गई थी। ग्राफिक्स के माध्यम से एक बार आपको बता दें केजरीवाल के खिलाफ पीआईएल में क्या कहा गया है। सीएम पद से हटाने की मांग की गई है, गोपनीयता की शपथ का उल्लंघन बताया गया है, साथ ही लॉ एंड ऑर्डर खराब होने की भी आशंका जताई गई है। जेल के अंदर से जारी ऑर्डर पर रोक की भी मांग लगाई गई है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने ईडी हिरासत में होने के बाद 2 ऑर्डर्स पारित करे, जिसके बाद ये पीआईएल दाखिल की गई। गुरुवार को हाईकोर्ट में याचिका पर आज सुनवाई होगी। आज यानी गुरुवार को इस पूरे मसले पर सुनवाई होनी है। इसमें सबसे विशेष ये है कि अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की मांग की गई है। ऐसा कहा गया है कि गोपनीयता की शपथ जो अरविंद केजरीवाल ने ली थी उसका उल्लंघन किया है, लॉ एंड ऑर्डर खराब होने की भी आशंका जताई है। अजय चौहान हमारे संवाददाता दिल्ली से लाइव जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। अजय, सबसे पहले बात की जाए तो आज जो है दिल्ली हाईकोर्ट में अरविंद केजरीवाल के मसले पर सुनवाई होगी। जो पीआईएल यानी जनहित याचिका दाखिल की गई थी उस पर सुनवाई होगी। उसको लेकर क्या जानकारी, कितने बजे सुनवाई शुरू होगी अजय? बिल्कुल भैया, देखिए लगातार कल हाईकोर्ट सुनवाई चलती रही। शाम तक अरविंद केजरीवाल का इंतजार था कि कहीं न कहीं जो गैर कानूनी गिरफ्तारी थी उसको लेकर कहीं नया फैसला आएगा, लेकिन कल भी उनका स्पष्टता किया और कहा गया कि अब 2 अप्रैल को सुनवाई होगी। यानी कहीं न कहीं आज फिर हाईकोर्ट में सुनवाई है, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल लगातार जेल से ऑर्डर दे रहे हैं, उसको लेकर के बीजेपी ने तस्वीर लगाई कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल ईडी की लिस्ट में है, उसके बावजूद भी इस तरह से ऑर्डर अपने मंत्री को दे रहे हैं, क्या कारण है? कितनी जांच ईडी कर रही है, वही बात करें कि लगातार हाईकोर्ट के अंदर जो आदेश दिया जा रहा है, वकील जो लगातार बहस कर रहे हैं कि गैर कानूनी गिरफ्तारी है, ये कहीं न कहीं बीजेपी षड्यंत्र है, क्योंकि चुनाव से पहले कई मुद्दे सामने आते हैं। लेकिन आज दोबारा से फिर राउज एवेन्यू कोर्ट में 2 बजे अरविंद केजरीवाल की पेशी है, उसमें देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल को ईडी और कितने दिन की रिमांड मांगती है। लेकिन उससे पहले ही साफ साफ कह दिया गया कि आखिरकार जब सुनीता केजरीवाल मुलाकात की थी, उन्होंने कहा था कि परसों की एक बड़ा खुलासा अरविंद केजरीवाल आज करेंगे। देखना ये होगा कि आखिरकार को क्या खुलासा है जो आज अरविंद केजरीवाल करने जा रहे हैं।
वहीं कहीं ना कहीं तानाशाही भी बीजेपी बता रही है कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे, तो मुख्यमंत्री रहते हुए गिरफ्तार हुए, जब जेल चले गए तो आखिर उनका क्या अधिकार रहा है किसी मंत्री को आदेश देना, क्या उनसे पहले नहीं था? तो ऐसे में कई अरविंद केजरीवाल की मुश्किल है वो बढ़ती नहीं है, लेकिन वो साफ साफ कहा मैं अभी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दूंगा, क्योंकि इससे पहले कई ऐसे मुख्यमंत्री गिरफ्तार हुए, कई सामने आए हैं जिन्होंने पहले इस्तीफा दिया फिर गिरफ्तार हुए, लेकिन ये पहला मामला है जो अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि मैं जेल से ही सरकार चलाऊं। वही तंज का था कि जेल से सरकार नहीं चलती है, जेल से जो गैंग चलता है। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है और देखना ये होगा 2 बजे जब पेश होंगे तो वो क्या खुलासा करेंगे और क्या ईडी की जो रिमांड है वो बढ़ाई जाएगी। अजय, जिस तरह से लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से यही कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री थे और हमेशा रहेंगे और दिल्ली जेल के अंदर से ही जो है दिल्ली चलाएंगे, पूरी सरकार चलाएंगे, ऐसे में जो 2 ऑर्डर्स उन्होंने पास किए थे इसको लेकर भी क्या कुछ आज पीआईएल में बोला जा सकता है, सामने रखा जा सकता है? बिल्कुल उससे पहले जैसे ऑर्डर पास किया था, जो बीजेपी थी लगातार उसको लेकर कोर्ट गई थी, वकीलों तरफ से उसके जमा किए गए थे। आखिरकार एलजी को भी शिकायत इसकी दी है कि अरविंद केजरीवाल जेल में है तो कैसे वो इसको ऑर्डर पास कर सकते हैं, क्यों ऑर्डर दे सकते हैं। वहीं ईडी की तरफ से भी जानकारी आई कि हम भी इस पर जांच करें, जहाँ पर कलम पेंसिल कंप्यूटर कुछ नहीं है उसके बावजूद भी इस तरह से ऑर्डर पास हो रहे हैं, तो इसका संज्ञान भी लिया गया है। देखिए आज ये सारे तथ्य पीआईएल में रखा जाएगा, कोर्ट में रखा जाएगा। आखिरकार अरविंद केजरीवाल की जो तानाशाही दिखाई दे रही है कि मैं मुख्यमंत्री रहूंगा, उनको जो मंत्रीगण है वो हमेशा मुख्यमंत्री रहेंगे। आखिरकार कोई भी गुनहगार होना जब जेल चला जाता है तो इस्तीफा देना होता है, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो चाहे नेता हो। ऐसे में अरविंद केजरीवाल की तानाशाही देखने नजर आ रही है। वहीं बीजेपी और आम आदमी पार्टी रोड पर है। अब देखना होगा कि आज क्या दोनों पार्टियां रावल कोर्ट पहुंचेंगे या हाईकोर्ट पहुंचेंगे, तो धरना प्रदर्शन लगातार चल रहा है। कल भी वकीलों ने कुछ धरना प्रदर्शन किया, पुलिस और वकीलों में झड़प हुई थी, तो ऐसे में कई मामले सामने आ रहे हैं। लेकिन ये है कि अरविंद केजरीवाल की मुश्किल है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि लगातार ईडी नए से नए खुलासा करती आ रही है। बिल्कुल अजय, सीएम अरविंद केजरीवाल की जो मुश्किलें हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। यहीं पर अगर बात की जाए जिस तरह से ये जो पीआईएल दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल हुई कि अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से हटाया जाए, इसको लेकर आज क्या कुछ संभावनाएं दिखती हुई नजर आ रही है अजय? देखिए जो मुश्किलें हैं वैसे तो बता दें, जानकार भी कह रहे हैं, तो जानकार कहते हैं कि 72 घंटे के अंदर अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन अरविंद केजरीवाल आज 6 दिन होगा, 6 दिन के बाद भी उन्होंने अभी कोई इस्तीफा नहीं दिया। आज कोर्ट में पेश होंगे, उसको लेकर हो सकता है कि कहीं ना कहीं गृह मंत्रालय भी इस पर निगाह बनाए, क्योंकि दिल्ली जो है संपूर्ण राज्य नहीं है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों है। तो ऐसे में गृह मंत्रालय से भी कुछ ना कोई आदेश जारी किया जाता है। वहीं एलजी को भी दिया गया है कि आखिर संज्ञान क्यों नहीं ले जा रहा। लेकिन देखना ये होगा कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल के मंशा क्या है, क्यों नहीं इस्तीफा दे रहे हो, ना ही अपने किसी परिवार को या किसी सहयोगी मंत्री को इसका भार संभाल रहे हैं। तो आज जो कोर्ट में पेशी होगी उसमें पूरी बहस होगी, उसमें क्या मामला सामने आता है ये तो अब समय ही बताएगा। क्योंकि अजय जो दिल्ली के एलजी हैं वीके सक्सेना वो साफ कर चुके हैं कि जेल के अंदर से सरकार नहीं चलेगी, ऑर्डर पास ऐसे नहीं होंगे। इससे पहले हमने देखा था किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के तरफ से तमाम आरोप लगाए गए थे कि ये जो ऑर्डर है ये असंवैधानिक है, जो अरविंद केजरीवाल के हस्ताक्षर वाले या बिना हस्ताक्षर वाले पास हो रहे हैं। अब ऐसे में अजय सवाल ये भी उठता है कि आखिर किस तरह से लीगली और प्रैक्टिकली किस तरह से सरकार चलाई जाएगी जेल के अंदर से? देखिए जब शपथ ग्रहण होता है तो उसमें कहीं ना कहीं कानून की मान्यता भी रखी जाती है। वो एक शपथ लिया जाता है, ईमानदारी की शपथ होती है कि अगर गोपनीय तो गोपनीय की भी बात कहेगी उसमें, अगर कोई ऐसा होता तो मैं इस्तीफा दे सकता हूँ, कई कानून ऐसे होता है। लेकिन अगर इस तरह से हर कोई अगर अरविंद केजरीवाल की तरह करने लगे तो हो सकता है आने वाले समय में, क्योंकि इनसे पहले और भी मुख्यमंत्री जेल में है, कई सांसद जेल में है, कई विधायक जेल में है, तो चली जाती है। अगर अरविंद केजरीवाल की तानाशाही से रही तो हो सकता है वो द्वार से कोर्ट में जाए कि भाई जब मुख्यमंत्री इस्तीफा दे तो हम क्यों इस्तीफा दें। यानी कि कहीं ना कहीं राजनीति का दुरुपयोग किया जा रहा है, कानून का हनन किया जा रहा है। ऐसे में पब्लिक को भी सोचना होगा, पब्लिक के जो दिमाग में तैयार है मुख्यमंत्री है, चाहे वो देखिए सरकार जिसमें कोई आईपीएस हो या अधिकारी हो, वो जब जेल जाता है तो उसको इस्तीफा भी नहीं बल्कि उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। आखिरकार राजनीति क्यों? ऐसे में कहीं ना कहीं संविधान बना होता है कि दोनों को देखना चाहिए, जनता किसी के हवाले की कोई जेल से नहीं, और जेल तो जेलर से चलती है, ना कि जेल में रहने के बाद देश चलता है। तो ऐसी समस्या खड़ी हो रही है और कई सबूत सामने आते नजर आते हैं। अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं या तो घबराहट में है या कोई समस्या है, ऐसा तो 2 बजे के बाद ही पता चलेगा। पीआईएल कोर्ट में जब पेशी होंगे और जब सबूत सामने आएंगे, क्योंकि उनकी पत्नी धर्मपत्नी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल 28 तारीख को कोई बड़ा खुलासा करने वाले हैं, इस पर सभी की निगाह रहेंगी। आखिरकार ऐसा क्या सुंदर केजरीवाल को कहा था जब लास्ट परसों निकल गई थी, तो क्या था उसमें ऐसा जो उन्होंने कहा कि मैं कुछ कोर्ट में कहने वाला हूँ।
जी ठीक है अजय, आप बने रहिए, आगे भी आपसे इसी संबंध में चर्चा करेंगे। वहीं अगली खबर का रुख करते हैं, दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल आज बड़ा खुलासा करेंगे। शराब घोटाले में मनी ट्रेल पर आज बड़ा खुलासा क्या संभव है? केजरीवाल आज राउज एवेन्यू कोर्ट में आखिर क्या खुलासा करेंगे? सवाल जो है बरकरार है। मामले में सुनीता केजरीवाल का बयान भी सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा है कि कई छापों के बावजूद ईडी को कुछ नहीं मिला। 2 साल में ईडी को कोई पैसा नहीं मिला है। हमारे अपने घर से केवल जो है 73,000 रुपए बरामद हुए हैं। सीएम शराब घोटाले के पैसे का खुलासा आज करेंगे। तो अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल का बड़ा बयान सामने आया। बता दें कि आज अरविंद केजरीवाल का आज का दिन बेहद अहम है, क्योंकि आज उनकी जो ईडी रिमांड है ईडी के पास उनकी, वो खत्म होने वाली है। ऐसे में आज राउज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की पेशी है और आज का दिन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और अहम हो जाता है कि क्या अदालत की तरफ से ईडी को रिमांड दी जाती है अरविंद केजरीवाल की रिमांड को बढ़ाया जाता है या फिर अरविंद केजरीवाल को राहत दी जाती है। लगातार हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए अजय चौहान बने हुए हैं। अजय चौहान, आज बेहद महत्वपूर्ण दिन अरविंद केजरीवाल के लिए, क्योंकि आज जो है उनके भविष्य का फैसला हो जाएगा कि क्या ईडी की जो रिमांड है वो एक्सटेंड की जाती है अरविंद केजरीवाल की, या फिर कुछ राहत जो है राउज एवेन्यू कोर्ट उन्हें देती है। अजय बिल्कुल, ये देखिए अरविंद केजरीवाल की रिहाई की बात तो आम आदमी पार्टी के वकील आम आदमी पार्टी के जो वकील हैं वो लगातार इस बात को कहते आ रहे हैं कि निर्दोष है, जानबूझकर उनको ईडी ने गिरफ्तार किया। लेकिन सबूत के तौर पर कोर्ट भी आदेश देती है, जब ईडी के पास सबूत है तो कहीं ना कहीं कोर्ट भी इनको मानना चाहिए। लेकिन ये आम आदमी पार्टी के नेता हो या पब्लिक हो, जो खास होता है उनको निर्दोष साबित कर दिया, यानी कि कहीं ना कहीं कोर्ट की अवमानना की जा रही है। कोर्ट ने जो आदेश दिया है वो भी बीजेपी की कहने पर ही दिया गया है। ऐसे में क्या सत्येंद्र जैन से लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक रहे हो, सभी ने कहा कि हमारे यहाँ कुछ नहीं मिला, खाली 10,000, 20,000, 5,000 एक कौड़ी मिली। ऐसे में लगातार, लेकिन सबूत अजय, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की जो पत्नी है सुनीता केजरीवाल, उन्होंने बड़ा बयान दिया था कि अरविंद केजरीवाल आज बड़ा खुलासा करेंगे। क्या बड़ा खुलासा संभव? अब ये तो कोर्ट में पता चलेगा। आखिरकार जब नोटिस वो भेज सकते हैं, आदेश दे सकते हैं, तो हो सकता है बड़ा खुलासे के लिए उन्होंने अपनी धर्मपत्नी से कहा कि तुम जाके किसी कीजिए, कहिए कि अरविंद केजरीवाल बड़ा खुलासा करने वाले। आखिरकार वो क्या खुलासा है वो सुनीता केजरीवाल भी कर सकती थी कि इन मुद्दों पर वो आज बोलेंगे। तो कहीं ना कहीं देखिए ये घुसने हैं आप, क्योंकि हर चीज छिपाई जाती है, बताई नहीं जाती है। लेकिन कोर्ट में क्या सच के सामने वो कहेंगे, क्या सबूत रखेंगे, क्या उनके पास वो सबूत पहुंचे हैं अरविंद केजरीवाल के पास या उनके वकील के पास है जो लेकर जाएंगे। क्योंकि खुलासा होता है तो खुलासा में बहुत बड़ा खुलासा होता है। ऐसे में मुख्यमंत्री है दिल्ली के, क्या मामला है ये सब 2 बजे के बाद जब पेश होंगे, जब बहस होगी वकील लोगों के अंदर, ईडी के और अरविंद केजरीवाल के बीच में, तभी पता चलेगा कि अरविंद केजरीवाल क्या बोले और किस मुद्दों को लेकर के इतनी बड़ी गर्मा गर्मी थी जो आज बोलने के लिए बोल रहे थे। अजय, जहां ईडी की आज कोशिश होगी, तैयारी होगी कि अरविंद केजरीवाल की रिमांड बढ़ाई जा सके, फिर से एक बार कोर्ट जो है ईडी को रिमांड दे दे और जो रिमांड है उसको एक्सटेंड करे, वहीं अरविंद केजरीवाल की कोशिश और उनकी लीगल टीम की कोशिश होगी कि उनको राहत दी जा सके। किस तरह से देखें आज की सुनवाई को और कितनी महत्वपूर्ण आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के लिए? बिल्कुल, यह देखिए कल भी उन्होंने कोशिश की थी, लगातार पूरे इंतजार करा, शाम से इंतजार करा हाईकोर्ट से, फिर भी उनको झटका लगा। लेकिन आज ईडी ने पहली बार जब 10 दिन की रिमांड मांगी थी, तब कोर्ट ने 6 दिन की रिमांड दी थी। तो अरविंद केजरीवाल की पूछताछ को लेकर के सवाल खड़ा होता, वो भी कह गए अभी पूछताछ में जारी पूरी नहीं हुई है क्योंकि अरविंद केजरीवाल सहयोग नहीं कर रहे हैं, हमें और समय चाहिए। तो देखिए ऐसे में ईडी को कहीं ना कहीं दोबारा फिर से कस्टडी मिल सकती है, क्योंकि पूछताछ जब तक नहीं होती जब तक शायद ईडी नहीं छोड़ेगी। क्योंकि इससे पहले सत्येंद्र जैन भी उसी कैटेगरी में है, वही मनीष सिसोदिया, वही संजय सिंह। तो लगातार जब तक सहयोग नहीं होगा, जब तक सच्चाई सामने आएगी, तो ईडी रिमांड पर रिमांड मांगते रहेगी और कोर्ट भी तथ्य के हिसाब से देती है, सबूत होते हैं उसी हिसाब से रिमांड देती है, ना कि बिना सबूतों के। अजय, सुनीता केजरीवाल का बयान सामने आया कि 2 साल से इस पूरे मामले में जो है जांच चल रही है, लेकिन अभी तक ईडी को मनी ट्रेल नहीं मिल पाया और अदालत भी हो सकता है आज यही सवाल पूछे कि मनी ट्रेल कहाँ है। इस पर ईडी की किस तरह से तैयारी? देखिए रिया, अगर बात करें जिस तरह सुनीता केजरीवाल कह रही है कि वो कुछ नहीं मिला है, ट्रायल हो गया, 2 साल हो गया, कोई पैसा नहीं है, लेकिन मनीष सिसोदिया जो सचिव थे केजरीवाल, उन्होंने खुद कहा कि मेरे सामने पॉलिसी बनी है, सारे सबूत है। वहीं पर दोनों की बात कही थी कि
कि इतने 100 जो फोन थे, 140 से 40 फोन थे, वो कहाँ है? अरविंद केजरीवाल आपका फोन का जब आपके यहाँ मीटिंग होती है उन्होंने सामना किया, मुझे नहीं पता। लेकिन कहीं ना कहीं संज्ञान है, क्योंकि उन्हीं के जो सचिव थे वो गवाही दे रहे हैं, कविता की गवाही पर भी है, सबूत भी है, लोकेशन भी उनके पास है, ट्रेस हुआ है, और 27 ऐसे नाम है जो इन्वॉल्व थे। तो 147 जो फोन है उनकी डाटा सिम वो डिटेल निकाली जा रही है, ईडी उसे पूछताछ कर रही है। तो कहीं ना कहीं देखिए अरविंद केजरीवाल के खिलाफ काफी सबूत है, अब कोर्ट में पेश किया। ईडी लगातार पूरे एक एक करके सबूत दे रही है, क्योंकि ईडी भी उसी हिसाब से गिरफ्तार करती है जब कोई सबूत होता है, ना कि कोई बिना सबूत के। तो ऐसे में राजनीति तो गरमाई हुई है, लेकिन देखना होगा कि आज आखिरकार क्या उनके हक का फैसला आता है, रिहाई मिलती है, फिर दोबारा जेल जाते हैं। बिल्कुल अजय, आज अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ा दिन, क्योंकि देखना यह होगा कि आखिर उनको जो है रिमांड उनकी बढ़ाई जाती है या फिर कोर्ट की तरफ से कुछ राहत दी जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। वहीं उन्नाव से बड़ी खबर आपको बता दें, कस्बे की कपड़ा मार्केट में विकराल आग लग गई। करीब 1 दर्जन दुकानों को आग से भारी नुकसान हुआ। आग से दुकानदारों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। कपड़े, जूते, चप्पल की दुकानों में भीषण आग लग गई। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उन्नाव से, जहां कस्बे की कपड़ा मार्केट में अचानक से आग लग जाती है। देखते ही देखते आग विकराल रूप ले लेती है और लाखों का इसमें नुकसान होता हुआ नजर आता है। इस दौरान कपड़े, जूते, चप्पल की जो दुकानें हैं उसमें ये आग लगी और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और लाखों के सामान का यहाँ पर नुकसान हो गया। तो उन्नाव से बड़ी खबर आपको बता दें, उन्नाव में अचानक जो कपड़ा मार्केट है वहां आग लग जाती है। देखते ही देखते आग विकराल रूप लेती है। कपड़े, जूते, चप्पल की दुकानों में अचानक आग लगी, जिसके बाद लाखों का नुकसान वहां हो गया। लाखों का सामान जलकर राख हो गया। तो उन्नाव से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कस्बे की कपड़ा मार्केट में अचानक आग लग गई। आग लगने के बाद देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। करीब 1 दर्जन दुकानें आग की चपेट में आ गई। आग से दुकानदारों को लाखों रुपए का नुकसान हो गया। लाखों रुपए का सामान जो उन दुकानों में रखा हुआ था वो जलकर राख हो गया। कपड़े, जूते, चप्पल की दुकानों में ये आग लगने का मामला सामने आया है। हालांकि अभी तक आग के कारण पता नहीं चल पाया है। वहीं उन्नाव से बड़ी खबर बता दें, जहां वहां की कपड़ा मार्केट में अचानक आग लग जाती है। देखते ही देखते आग विकराल रूप ले लेती है। 1 दर्जन से ज्यादा दुकानें आग की चपेट में आ जाती है। वहीं मुरादाबाद में सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन का टिकट कटने पर मिठाइयां बांटी गई। जहां मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में मिठाइयां बांटने की खबर सामने आई है। सपा सांसद एसटी हसन ने 5 साल कुछ नहीं करने से लोग जो है नाराज दिखे। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। मिठाई बांट रहे लोगों ने कांठ विधायक कमाल अख्तर जिंदाबाद के नारे भी लगाए। वहीं खबर सुल्तानपुर से है, जहां बीती रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। जहां पुलिस मुठभेड़ में 15,000 के इनामी बदमाश मान सिंह के पैर में गोली लग गई। जहां घायल बदमाश को इलाज के लिए ले जाया गया। मान सिंह और उसके एक अन्य साथी को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दोनों के पास से अवैध हथियार भी बरामद किए हैं। खबर अलीगढ़ से, जहां 4 दुकानों में भीषण आग लग गई। जहां आग से लाखों का नुकसान हो गया। दरअसल पूरी घटना अलीगढ़ के थाना देहली गेट इलाके के नगला मेहताब अंबेडकर
बगीचे की पास की है, जहां 4 दुकानों में भीषण आग लग गई। आग लगने के बाद दुकानों में रखा लाखों का सामान और माल जलकर राख हो गया। आग लगने के बाद लोगों ने फायर ब्रिगेड को खबर दी, जिसके बाद काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। झारखंड की सभी 14 लोकसभा सीटों पर फतेह के लिए बीजेपी की नई स्ट्रैटेजी के साथ सामने आ रही है। इस बार पार्टी ने जातीय समीकरण पर फोकस किया है। लालाजी और बाबू साहेब की भागीदारी साफ कर दी गई है। 2 अगड़ी जातियों की 3 सीटें काटकर भूमिगार जाति से आने वाले कालीचरण सिंह को चतरा का प्रत्याशी बनाया गया है। इसके अलावा पार्टी ने झारखंड में दबदबा रखने वाली कुड़मी, बनिया और यादव जाति के वोट बैंक को साधने के लिए कई उलटफेर भी किए हैं। देखिए रिपोर्ट। झारखंड के बारे में बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए दोहरा पैमाना बना लिया है। लोकसभा का टिकट बांटने में बीजेपी ने बिहार में सवर्णों को खूब तवज्जो दी, जबकि झारखंड में सवर्ण बीजेपी के लिए अछूत जैसे बन गए हैं। हालांकि इससे पहले बीजेपी ने ऐसा कभी नहीं किया था। इस बार सवर्ण में सिर्फ ब्राह्मण बिरादरी से निशिकांत दुबे और भूमिहार समाज से कालीचरण सिंह को मौका दिया है। माना जा रहा है कि जेएमएम नेता और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद हेमंत सोरेन की वजह से बीजेपी को अपनी रणनीति में बदलाव करना पड़ा। राजनीतिक पंडित मानते हैं कि बीजेपी इस बार हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाले गठबंधन से भयभीत होकर ही लोकसभा चुनाव के लिए अपनी रणनीति बदलने को बाध्य हुई है। बिहार में बीजेपी 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। कुल 40 में बाकी बची सीटें उसने सहयोगी दलों को दे रखी है। बीजेपी की 17 सीटों में 10 राजपूत, ब्राह्मण, भूमियार और कायस्थों को मिली है। इनमें सबसे अधिक 5 सीटों पर राजपूत कैंडिडेट लड़ रहे हैं। 2-2 सीटें भूमियार और ब्राह्मणों को मिली है। 1 सीट कायस्थों के खाते में गई है। अचरज ये कि झारखंड में इसे दरकिनार रखा है, जबकि राज्य में 32% से ज्यादा वोटर लिस्ट में शामिल। धनबाद, चतरा लोकसभा सीट में तो 40% से ज्यादा वोटर हैं। इन्हें नाखुश कर इन सीटों पर चुनाव जीतना बीजेपी के लिए चुनौती होगी। धनबाद से तो पक्का किसी राजपूत को टिकट मिलने की उम्मीद की जा रही थी। दूसरी लिस्ट जारी होते ही ये क्लियर हो गया कि बीजेपी ने झारखंड में सवर्णों का पत्ता साफ कर दिया है। धनबाद से विधायक ढुल्लू महतो और चतरा से कालीचरण सिंह को बीजेपी ने उम्मीदवार बना दिया। यानी झारखंड से स्वर्ण प्रत्याशी अब एकमात्र निशिकांत दुबे ही बचे हैं। वहीं कालीचरण सिंह भी स्वर्ण भूमिहार जाति से आते हैं। राजनीतिक पंडित सवर्णों को बीजेपी का परंपरागत वोटर्स बताते हैं। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में 8 अनारक्षित सीटों में से 7 सीट पर लड़ने वाली बीजेपी ने हजारीबाग में कायस्थ समाज के जयंत सिन्हा, धनबाद में राजपूत समाज के पीएन सिंह, चतरा में राजपूत समाज के सुनील कुमार सिंह, कोडरमा में यादव समाज की अन्नपूर्णा देवी, जमशेदपुर में कुड़मी समाज के विद्युत वरण महतो, गोड्डा में ब्राह्मण समाज के निशिकांत दुबे और साथ ही रांची में बनिया समाज के संजय सेठ को टिकट दिया था। ऐसे में देखना होगा कि 14 लोकसभा सीटों वाले झारखंड में 2 सवर्ण प्रत्याशियों के साथ उतरने वाली बीजेपी और उसके बाकी प्रत्याशियों को जनता का समर्थन कैसे मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।